नमस्कार दर्शक मित्रों। आज के वीडियो में चर्चा करेंगे HDFC म्यूचुअल फंड की एक बहुत ही बेहतरीन स्कीम के बारे में जिसका नाम है HDFC चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड। दोस्तों, आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए अगर आपको निवेश करना हो तो ये एक बहुत ही बेहतरीन स्कीम है जिसके अंदर आप निवेश कर सकते हैं। तकरीबन 20 साल का इसका परफॉर्मेंस रिकॉर्ड है। तो आज के वीडियो में HDFC चिल्ड्रन गिफ्ट फंड के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम वीडियो में चर्चा करेंगे क्यों आपको आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए अभी से ही निवेश करना ज़रूरी है SIP के माध्यम से। क्यों एजुकेशन के लिए आपको डेडिकेटेड चाइल्ड प्लान में निवेश करना चाहिए, उसके बारे में वीडियो में सबसे पहले चर्चा करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम वीडियो में चर्चा करेंगे HDFC चिल्ड्रन गिफ्ट फंड के बारे में, इसके इन्वेस्टमेंट अप्रोच के बारे में वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस फंड के साथ आपको एक एडिशनल पर्सनल एक्सीडेंटल कवर भी मिलता है, तो उसके बारे में भी वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ फंड के करंट पोर्टफोलियो के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। इस फंड के पास परफॉर्मेंस के बारे में भी वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। और वीडियो के अंत में अगर आपको आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए यहाँ से आने वाले 10-15 सालों के लिए निवेश करना है तो कैसे आपको निवेश करना चाहिए, कितना आपको निवेश करना चाहिए, उसके बारे में भी वीडियो के अंत में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों एक अनुरोध रहेगा, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अपनी कैटेगरी का एक बहुत ही बेहतरीन और एक बहुत ही पुराना फंड है। किसी भी इन्वेस्टर को अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए निवेश करना हो उनके लिए बेहतरीन फंड है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ, परिवारजनों के साथ, जिनके भी छोटे बच्चे हैं उनके साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, एजुकेशन का इन्फ्लेशन नॉर्मल इन्फ्लेशन से ज़्यादा है। अगर करंटली किसी अच्छे MBA कॉलेज से आपके बच्चों को डिग्री लेनी हो तो वहाँ पे करंटली कोर्स तकरीबन 28 लाख के आसपास का आता है। आप देख सकते हैं डेटा ऑनलाइन। IIM अहमदाबाद या IIM दिल्ली या कोई भी IIM से अच्छी डिग्री लेने के लिए अगर आप देखें MBA की कोर्स कितना आता है, तकरीबन 25 लाख से 30 लाख का ये कोर्स करंटली है। और आने वाले 15 सालों में ये कोर्स बढ़ के तकरीबन 1 करोड़ के ऊपर भी जा सकता है। तो उसको आपको अभी से ही प्लान करना ज़रूरी है। अगर आपको MBA के लिए प्लान करना है 15 साल के लिए आपके बच्चों के लिए, तो आपको तकरीबन 20,000 से 23,000 रुपये की SIP करनी ज़रूरी है। अगर किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से करंटली डिग्री लेनी हो तो तकरीबन 10 लाख के आसपास का कोर्स लगता है और यहाँ से 15 साल में ये कोर्स बढ़ के तकरीबन 40 लाख तक पहुँच सकता है। इसके लिए आपको तकरीबन 8,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करना ज़रूरी है, वो भी म्यूचुअल फंड के ही अंदर। दोस्तों, हम जानते हैं मेडिकल में डिग्री लेने का खर्चा करंटली भी कितना ज़्यादा है। तकरीबन 60 लाख टू 80 लाख का खर्चा लगता है मेडिकल से डॉक्टर की डिग्री लेने के लिए करंटली, और आने वाले 15 सालों में ये खर्चा तकरीबन 2 करोड़ के ऊपर भी जा सकता है, 2.5 करोड़ के ऊपर भी जा सकता है। तो उसके लिए आपको बहुत बड़ा SIP करना ज़रूरी है। लमसम भी आप निवेश कर सकते हैं, बट आपको लंबी अवधि के लिए अभी से ही आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए निवेश करना ज़रूरी है। नॉर्मल इन्फ्लेशन से ज़्यादा आपका एजुकेशन का इन्फ्लेशन है, ये बात आपको ध्यान में रख के ही आपका निवेश करना है। और दोस्तों, हमने तो सिर्फ एजुकेशन की जो नॉर्मल कॉलेज की फ़ी होती है उसके बारे में चर्चा की। इसके एडिशनल भी हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, क्लोथिंग, फूड, हेल्थ केयर जैसे खर्चे भी साथ में आते हैं, तो वो भी आपको ऐड करके ही अभी से ही प्लान करना ज़रूरी है। उसके लिए आपको इक्विटी में ही निवेश करना पड़ेगा। बैंक FD में, गोल्ड में निवेश करके आप एजुकेशन के इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकते हैं। इक्विटी सबसे पावरफुल इन्फ्लेशन हेज आपको प्रोवाइड करता है। पिछले 40 सालों के अंदर इक्विटी सेंसेक्स ने अगर आप देखें 15% के CAGR से ग्रोथ दिखाई है, जिसके सामने गोल्ड का अगर आप देखें रिटर्न तकरीबन 9% का रहा है। बैंक FD में अगर आपने निवेश किया होता पिछले 40 सालों के अंदर तो आपको 8% के आसपास का ग्रोथ मिला होता CAGR, जिसके सामने पिछले 40 सालों का इन्फ्लेशन है तकरीबन 7.8% का। तो अगर आपने बैंक FD में निवेश किया होता तो आप इन्फ्लेशन से थोड़ा ही ज़्यादा रिटर्न बना पाते, और उसमें भी आपको टैक्स लगने वाला है तो आपका बैंक FD का नेट रिटर्न इन्फ्लेशन से भी कम रहता। तो अगर आप 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए निवेश कर रहे हैं, अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए निवेश कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड SIP में ही निवेश करना है, और उसमें भी आपको चाइल्ड डेडिकेटेड प्लान में ही निवेश करना चाहिए। क्यों आपको चिल्ड्रन डेडिकेटेड प्लान में निवेश करना चाहिए, उसके बारे में ब्रीफ में जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों, कई सारे इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में भी निवेश करते हैं, SIP भी करते हैं, बट जनरली हमने देखा है एवरेज इन्वेस्टर अपनी SIP तकरीबन 4 साल के अंदर ही बंद कर देता है। एमफी का ये डेटा है। SIP 10, 15, 20 सालों के लिए इन्वेस्टर स्टार्ट करते हैं,
और 2-3 सालों में ही उसको बंद कर देते हैं। जिसके सामने अगर आप डेडिकेटेड चाइल्ड गिफ्ट फंड में निवेश करेंगे, उसमें आप एसआईपी करेंगे, तो आपके पास एक स्पेसिफिक गोल रहेगा कि आपने क्यों निवेश किया है। मार्केट करेक्शन में भी आप उसको बंद नहीं करेंगे। अगर आपको कार लेनी है तो उसके लिए आप अपने पीएफ के पैसे नहीं निकालते हैं। ऐसे ही अगर आपका कोई रिक्वायरमेंट बनता है फाइनेंशियल का, तो उसमें अगर आपने चाइल्ड एजुकेशन प्लान में निवेश किया होगा तो उसको आप टच नहीं करेंगे। बट अगर आपने किसी नॉर्मल स्मॉल कैप में या मिड कैप में या मल्टी कैप में निवेश किया होता तो वहाँ से पॉसिबली आप विड्रॉ ले सकते थे आपके शॉर्ट टर्म के कोई रिक्वायरमेंट के लिए। इसीलिए आपको डेडिकेटेड चाइल्ड प्लान में निवेश करना जरूरी है। और दोस्तों, क्योंकि ये डेडिकेटेड चाइल्ड प्लान है तो इसमें 5 साल का लॉक इन रहेगा और इसीलिए इसमें से आप विड्रॉ भी नहीं कर पाएंगे और आपका डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट रहेगा। और मेंटल अकाउंटिंग, दोस्तों इन्वेस्टमेंट में बिहेवियर फाइनेंस एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट रहता है और मेंटल अकाउंटिंग के माध्यम से अगर आप देखें बहुत बड़ा आपके निवेश पे इम्पैक्ट आ सकता है। और चाइल्ड डेडिकेटेड प्लान आपके अगर आप देखें तो स्टेटमेंट में लिखा आएगा कि आपका फंड का नाम क्या है, HDFC चिल्ड्रन एजुकेशन प्लान, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा मेंटल अकाउंटिंग का इम्पैक्ट आता है। आपको पता रहेगा कि ये फंड क्यों आपने स्टार्ट किया है, इसका गोल क्या है, और जब तक ये गोल कंप्लीट नहीं होता है आप वहाँ से विड्रॉ नहीं लेंगे। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट लाता है मेंटल अकाउंटिंग। इसीलिए हम हमारे क्लाइंट्स को ऐसे ही सॉल्यूशन बेस्ड फंड में निवेश करवाते हैं, चाइल्ड प्लान, रिटायरमेंट प्लान, जो स्पेसिफिक गोल बेस्ड रहते हैं और ये मेंटल अकाउंटिंग के माध्यम से वो गोल के साथ बने रहते हैं, इन्वेस्टर को भी गोल के साथ बने रखते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इस फंड में निवेश करने के लिए। तो दोस्तों चर्चा करते हैं अब HDFC चिल्ड्रन बेनिफिट फंड के बारे में। अपनी कैटेगरी का सबसे पुराना फंड है HDFC चिल्ड्रन गिफ्ट फंड और तकरीबन 20 साल का इसका ट्रैक रिकॉर्ड है। चर्चा करते हैं ये फंड कैसे काम करेगा, कहाँ इसने करंटली निवेश किया है और फ्यूचर में ये फंड आपको कैसे ग्रोथ दिखा सकता है। तो दोस्तों ये एक हाइब्रिड फंड है, ये प्योर इक्विटी फंड नहीं है। ये 65 to 80% आपका पैसा इक्विटी में रखेगा और उसके साथ साथ थोड़ा बहुत डेट में भी अलोकेशन फंड आपका दे सकता है। और चाहे तो फंड फॉरेन इक्विटी में भी निवेश कर सकता है और गोल्ड में भी निवेश कर सकता है, रियल एस्टेट में भी फंड रीट के माध्यम से निवेश कर सकता है। सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड है, चाइल्ड डेडिकेटेड फंड है। दोस्तों 5 साल का इसमें ये लॉक इन रहेगा क्योंकि ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड है। 5 साल या जो भी चाइल्ड के नाम पे आप निवेश कर रहे हैं उसकी एज 18 साल तक हो, जिसमें से भी जो पहला आएगा वो आपका लॉक इन पीरियड रहेगा। दोस्तों एक्टिवली मैनेज फंड है ये, बॉटम अप इन्वेस्टमेंट अप्रोच रहेगी। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप किसी भी सेगमेंट में फंड अपना अलोकेशन दे सकता है और पिछले 20 सालों में एक्टिवली मैनेज इस फंड ने बेहतरीन अल्फा बना के दिया है। उसके बारे में भी हम वीडियो में थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। और दोस्तों इसके साथ साथ आपको एक एडिशनल एक्सीडेंटल कवर भी मिलता है। जो भी पेरेंट या गार्डियन रहेंगे जो बच्चे के नाम पे निवेश करेंगे उनके लिए ये एक एडिशनल बेनिफिट है, पर्सनल एक्सीडेंटल कवर। इसके बारे में भी थोड़ी देर में जानकारी प्राप्त करते हैं। कुछ की फीचर के बारे में चर्चा करें तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो भी निवेश होगा वो माइनर के नाम पे रहेगा, बच्चे के नाम पे ही यूनिट अलोकेट होंगे और जब तक उस बच्चे की एज 18 साल तक नहीं जाएगी तब तक यूनिट उसके नाम पे रहेंगे और पेरेंट और गार्डियन एज अ फोलियो के लिए रहेंगे। उसके बाद जैसे ही 18 साल की एज होगी तो आपको KYC करना पड़ेगा बच्चे के नाम का और वहाँ पे उसका यूनिट ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट बच्चे के नाम पे होना ज़रूरी है। इसमें कोई भी लिमिट नहीं है निवेश करने की, जितना चाहे आप निवेश कर सकते हैं। दोस्तों इसमें पेरेंट भी निवेश कर सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट भी निवेश कर सकते हैं, फ्रेंड्स भी निवेश कर सकते हैं, रिलेटिव भी निवेश कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इसमें आपको पर्सनल एक्सीडेंटल कवर भी मिलता है गार्डियन को या पेरेंट को अप टू 10 लाख। ये पर्सनल एक्सीडेंटल कवर क्या है उसके बारे में ब्रीफ में जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों जो भी पेरेंट या गार्डियन, लीगल गार्डियन रहेंगे जो इस फंड में निवेश कर रहे हैं बच्चे के नाम पे एज ए गार्डियन, उनके लिए ये पर्सनल एक्सीडेंटल कवर है। और जब तक उनकी एज 80 ईयर तक नहीं होती है या फिर बच्चे की एज 18 साल तक नहीं होती है तब तक आपको ये पर्सनल एक्सीडेंटल कवर भी HDFC म्यूचुअल फंड प्रोवाइड करता है। कैसे ये काम करेगा, तो जितना भी आपका कॉस्ट वैल्यू है उसका 10 गुना आपको पर्सनल एक्सीडेंटल कवर मिलेगा। सपोज आप 50,000 रुपये का निवेश करते हैं इस फंड के अंदर तो उसका 10 गुना क्या होता है, 5 लाख रुपये, तो वो आपका पर्सनल एक्सीडेंटल कवर है। अगर आपने 1 लाख का निवेश किया तो वहाँ पे 10 गुना होता है 10 लाख, तो वो आपका पर्सनल एक्सीडेंटल कवर है। मैक्सिमम कवर आपका 10 लाख का रहेगा। तो अगर आप 2 लाख का भी निवेश करते हैं तो भी आपका मैक्सिमम कवर है 10 लाख का, वो आपको फ्री में मिलता है। इसका जो इंश्योरेंस का प्रीमियम है वो HDFC AMC अपने प्रॉफिट में से पे करेगी, यूनिट होल्डर को कुछ भी नहीं देना है। तो ये एक एडिशनल बेनिफिट है
जो आपको ये प्लान प्रोवाइड करता है। दोस्तों 20 साल पुराना फंड है। पिछले 20 सालों के अंदर मार्केट ने कई सारे करेक्शन देख लिए, उसमें इस फंड ने भी कई सारे करेक्शन में अपना, अगर आप देखें, अच्छा खासा प्रदर्शन मेंटेन किया है। 2001 में अगर आप देखें 9/11 हुआ, तभी भी ये फंड था। उसके बाद बीजेपी की सरकार गई, वहाँ पे भी ये फंड था। उसके बाद अगर आप देखें लेमन क्राइसिस, जहाँ पे मार्केट तकरीबन 50% गिरे भी, उस समय भी ये फंड था। उसके बाद अगर आप देखें तो 2G स्कैम, कॉल स्कैम, ऐसे कई सारे स्कैम भी हमने देखे, वहाँ पे भी ये फंड था। और उसके बाद अगर आप देखें तो बीजेपी की सरकार भी आई, बड़ा ग्रोथ भी आया 3-4 सालों के लिए। उसके बाद फिर से हमने देखा कि 2020 में कोविड का क्राइसिस आया, वहाँ पे भी फंड में आप देख सकते हैं करेक्शन भी आया, फिर से ऊपर भी गया। पिछले 20 सालों में कई सारे मार्केट के उतार चढ़ाव देखे हैं इस फंड ने। और अगर आप देखिए किसी इन्वेस्टर ने 10,000 रुपये का निवेश किया होता, और क्योंकि ये एक डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट था तो वो बना रहता। 10,000 का निवेश अब बन चुका है तकरीबन 2,16,000, तकरीबन 21 टाइम रिटर्न इस फंड ने पिछले 20 सालों में बना कर दिया है। निफ्टी और इसके बेंचमार्क दोनों को इसने आउट परफॉर्म किया है। हाइब्रिड फंड है, फिर भी इसने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है। तो लंबी अवधि के लिए गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है, और आपको लंबी अवधि में अगर आप देखें तो ये फंड फ्यूचर में भी बेहतरीन रिटर्न बना के दे सकता है आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए। बहुत ही बेहतरीन इसने SIP में भी रिटर्न बना कर दिया है। अगर किसी इन्वेस्टर ने सिर्फ 1,000 रुपये की SIP अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए 20 साल पहले की होती, जब यह फंड लॉन्च हुआ था, तब से अब तक तकरीबन 2,47,000 रुपये का निवेश होता है। 8,346 यूनिट परचेस होते हैं, जिसकी आज की डेट में वैल्यू बनती है 15,26,543 रुपये। कोई भी LIC, कोई भी FD और या फिर गोल्ड या रियल एस्टेट भी ऐसा रिटर्न आपको लंबी अवधि में नहीं बना के देता है। 15% के CAGR से इस फंड ने SIP में रिटर्न बना के दिया है। 2 लाख का 15 लाख रुपए इसने करके दिया है। और आगे भी अगर आप 15-20 सालों के लिए आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए निवेश करेंगे ये इस फंड में SIP के माध्यम से, तो ये फ्यूचर में भी आपको बेहतरीन ग्रोथ बना के दे सकता है। चर्चा करते हैं दोस्तों इस फंड के करंट पोर्टफोलियो के बारे में। बेहतरीन पोर्टफोलियो है, मल्टी कैप पोर्टफोलियो है। HDFC बैंक भारत की दिग्गज प्राइवेट सेक्टर की बैंक, यहाँ पे 5.5% का एलोकेशन है। उसके बाद दिग्गज IT कंपनी इन्फोसिस में 5.5 का एलोकेशन फंड ने दिया है। रिलायंस इंडस्ट्री, ये भी एक दिग्गज कंपनी है। पेट्रोकेम, रिटेल और टेलीकॉम में रिलायंस का बिजनेस है, यहाँ पे भी तकरीबन 5.4% का एलोकेशन फंड ने दिया है। दोस्तों उसके बाद फंड के पोर्टफोलियो में है ICICI बैंक, ये भी एक बेहतरीन प्राइवेट सेक्टर की बैंक है। 4.8 का एलोकेशन यहाँ पे है। HDFC लिमिटेड, HDFC ग्रुप की बेहतरीन NBFC कंपनी, 4% का लोकेशन यहाँ पे दिया गया है। बजाज फाइनेंस, यहाँ पे 2.7 का लोकेशन है। लार्सन एंड टुब्रो, L&T भारत की सबसे बड़ी इंफ्रा कंपनी है, यहाँ पे भी 2.7 का लोकेशन फंड ने दिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत की सबसे बड़ी PSU कंपनी, 2.7 का लोकेशन यहाँ पे है। दोस्तों इसके बाद इसमें स्मॉल कैप कंपनियां भी हैं। E-क्लार्क सर्विसेज, यहाँ पे 2.6 का लोकेशन, ये एक बेहतरीन स्मॉल कैप IT कंपनी है। उसके बाद है किर्लोस्कर न्यूमेटिक, ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है कैपिटल गुड सेगमेंट की। उसके बाद दिग्गज कंपनी ITC, 2.5% का लोकेशन है। और न्यूजन सॉफ्टवेयर, ये भी एक स्मॉल कैप सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो स्मॉल कैप में भी एलोकेशन है, लार्ज कैप में भी एलोकेशन है, मिड कैप में भी एलोकेशन फंड के पोर्टफोलियो में है। तो फंड पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जहाँ पे भी फंड मैनेजर को ग्रोथ दिखेगी वहाँ पे वो अपना एलोकेशन दे सकते हैं इक्विटी के अंदर। तकरीबन 67% इक्विटी है, तो आपका सारा का सारा पैसा इक्विटी में भी नहीं जा रहा है, थोड़ा बहुत डेट में भी रहेगा। तो यहाँ पे भी आप लमसम भी कर सकते हैं, इक्विटी में पैसे पूरे नहीं जाएंगे। 51 यहाँ पे स्टॉक है, तो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। 36% टॉप 10 स्टॉक में एलोकेशन है। किसी भी कंपनी में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन भी नहीं है। लार्ज कैप में 41% का एलोकेशन है, मिड कैप में 8 और स्मॉल कैप में 18% का एलोकेशन है। तो लार्ज, स्मॉल, मिड सभी में ये फंड अपना एलोकेशन देता है। तो आपको ये एक डाइवर्सिफाइड फ्लेक्स कैप पोर्टफोलियो प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों HDFC चिल्ड्रन गिफ्ट फंड, इसका करंट NAV है 182.9 का, और चिल्ड्रन कैटेगरी का ये फंड है। इसमें इक्विटी का ही रिस्क रहेगा। चिराग सेतलवाद फंड के मैनेजर हैं, 21 ईयर का इनके पास एक्सपीरियंस है। तो बेहतरीन एक्सपीरियंस रखने वाले फंड मैनेजर इस फंड को मैनेज करते हैं। 2001 में फंड लॉन्च हुआ था। अगर किसी इन्वेस्टर ने 2001 में भी 10,000 का निवेश किया होता तो उसकी आज की डेट में वैल्यू बनती है 2,47,000 रुपये। तकरीबन 23 टाइम रिटर्न फंड ने पिछले 20 सालों में बना के दिया है। 5,140 करोड़ का इसका एम है, तो बड़ा EM भी नहीं है, तो इसको मैनेज करना भी ईजी रहेगा। और 16% के CAGR से इस फंड ने पिछले 20 सालों में लमसम में रिटर्न बना के दिया है। SIP लमसम इसमें आप कर सकते हैं। आपका टाइम फ्रेम 5 साल से ऊपर का ही होना चाहिए।
5 साल का लॉक इन है, तो 5 साल से ऊपर का ही टाइम फ्रेम रख के ही आपको इस फंड में निवेश करना है। दोस्तों अब चर्चा करते हैं आने वाले समय के लिए, अगर आपको अपने बच्चों का एजुकेशन प्लान करना हो तो कितनी एसआईपी आपको करनी चाहिए। दोस्तों अगर आप 5,000 रुपये की एसआईपी करते हैं, इस फंड में करें या दूसरे कोई चाइल्ड प्लान में करें, 10 साल के लिए एसआईपी आप बरकरार रखें और एवरेज अगर आप देखें कोई भी आपको बेहतरीन इक्विटी फंड 14 से 15% का CAGR रिटर्न बना के दे सकता है लंबी अवधि के अंदर, तो आपका 5,000 का एसआईपी आपको 13 लाख का वेल्थ बना के दे सकता है। अगर आप 15,000 की एसआईपी 10 साल के लिए करते हैं तो आपको तकरीबन 40 लाख के आसपास का वेल्थ मिल सकता है 10 साल के बाद, जो इंजीनियरिंग जैसी डिग्री के लिए एक उपयुक्त हो सकता है। और अगर आपको मेडिकल के लिए प्लान करना है, MBA के लिए प्लान करना है, फॉरेन एजुकेशन के लिए प्लान करना है, तो 15 से 20,000 की एसआईपी तो आपको करनी पड़ेगी 15 साल के लिए, तो तकरीबन आप 1 करोड़ के आसपास की वेल्थ बना पाएंगे और उसको फिर आप अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए फुलफिल कर पाएंगे। आपका बच्चा कौन सी फील्ड में जाएगा दोस्तों वो आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं, पर उसको कोई भी फील्ड में जाना हो तो उसके लिए आपके पास फंड होना चाहिए, वो आप अभी से ही प्लान कर सकते हैं HDFC चिल्ड्रन गिफ्ट फंड के माध्यम से। दोस्तों अगर आपको इस फंड में निवेश करना है या किसी और फंड में आपको निवेश करना है, आपके गोल के हिसाब से आप हमारे साथ किसी भी फंड में निवेश कर सकते हैं। दिए गए नंबर पे आप कॉल करें, मैसेज करें या व्हाट्सएप करें, आपके गोल के साथ आप हमारे साथ आपका फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। दोस्तों अपनी कैटेगरी का एक बहुत ही बेहतरीन फंड है HDFC चिल्ड्रन गिफ्ट फंड, तो अनुरोध रहेगा वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी हमारा नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।